रहमतुल्लाहि व हमारा ये सेशन ये सीखने के लिए है कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो ऑर्डर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे जाके हम उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जिस पे हमने शॉपिंग करनी हो। जैसे मैंने यहाँ azmania.pk लिखा है। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। जब वो वेबसाइट ओपन होती है तो हम देखते हैं कि वो वेबसाइट जो है वो बेच क्या रही है। अब देखें, ये ऊपर आपको कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ से हम मूव करते हैं, इसके ऊपर हाथ रख के इसको दाएं बाएं मोड़ेंगे तो ये कैटेगरीज़ शो करेगा कौन कौन सी कैटेगरीज़ में चीज़ें हैं इनके पास। फिर अगर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो नज़र आ रही हैं यहाँ पे, जो इन्होंने सामने शोकेस में रखी हुई हैं। इनमें से अगर कोई चाहिए तो यहाँ बाय नाउ का बटन लिखा हुआ है, बटन बना हुआ है। हम इसको प्रेस करेंगे तो ऑर्डर प्लेस करने की तरफ हम चलना शुरू कर देंगे। और अगर इनमें से कुछ नहीं पसंद आता या हम और देखना चाहते हैं कि जैसे ये खद्दर नज़र आ रही है, हमें बुक्स नज़र आ रही हैं, हम चाहते हैं यार हम और भी देखें, तो यहाँ से हम बुक्स के कैटेगरी की तरफ चले जाएंगे। ये बुक्स की कैटेगरी मुझे नज़र आ रही है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मज़ीद बुक्स मुझे दिखाएगा और कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं। अच्छा, मैंने कहा जी मैं ये किताब लेता हूँ, इस्लाम में हलाल व हराम, 350 रुपये की है। बाय नाउ का बटन क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कितनी कितनी चाहिए आपको। ये क्वांटिटी 1 सेलेक्ट हुई हुई है, यहाँ पे देखें आप। और साथ एस्टिमेटेड शिपिंग बता रहा है कि इतनी शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ और भी कुछ देखूँ। लेट्स से फैब्रिक्स में से भी कोई चीज़ मुझे साथ शामिल करनी है अपने ऑर्डर में, तो मैं फैब्रिक्स वाले ग्रुप में चला जाता हूँ और फैब्रिक्स वाले बटन को क्लिक करता हूँ। अब फैब्रिक्स आना शुरू हो गई है। अब ये देखें, अब ये आइटम्स पड़े हुए हैं। ये वाला आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, ये सामने नज़र आ रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक इस वक्त नहीं है। ये साथ वाला इसके स्टॉक में है। अच्छा, सीखने के लिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। बाय नाउ का बटन मैंने प्रेस किया। अच्छा, मैंने बाय नाउ का बटन प्रेस किया, उसने फ़ौरन इसको शामिल कर दिया कार्ट में। ठीक है। अब ये भी हो सकता था कि मैं बाय नाउ ना प्रेस करता, उसके नाम पे क्लिक करता उसकी तफसील देखने के लिए कि उसमें क्या क्या है। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे कुछ मेडिसिन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये एक कैटेगरी है इनकी फ़ार्मा पे मैंने क्लिक किया। अब ये मुख्तलिफ आ गई। अब गुर्दे के पत्थरों की ये दवा है। मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक करूँगा तो ये उसकी डिटेल देगा। पहले गुर्दे की पथरी है जनाब, गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है और इसकी ये नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा है। प्रोडक्ट डिटेल्स क्या हैं, मसूद की प्रोडक्ट है। सिम्टम्स ये बता रहा है जी, पेन हो यूरिनेशन में और इस तरह की चीज़ें बता रहा है। इंडिकेशन ये बता रहा है और ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की डिटेल्स दी हुई होती हैं। तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स हम देखें, पढ़ें, जो चीज़ हमें पसंद आए फिर हम उसको क्लिक करने के लिए ले लें। अब देखें, अगर ये हमें डिस्क्रिप्शन पसंद आ गई है और हमारा दिल करता है कि हमने लेना है तो यहाँ पे क्वांटिटी हम सिलेक्ट करेंगे और ये ऐड टू बैग का बटन है, इसको क्लिक कर देंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ है, ये ऊपर ये पूछ रहे हैं कि मेडिसिन के साथ हम ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। पहली सर्विस में उन्होंने लिखा हुआ है शॉर्ट एडवाइस ऑन मेडिसिन। मेडिसिन जब भी भेजी जाती हैं तो एक सीनियर होम्योपैथ जो है वो कॉल करता है और बताता है कि इसको कैसे लेना है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें शॉर्ट एडवाइस नहीं चाहिए, हमें तो पूरी कंसल्टेशन चाहिए, तो डिटेल्ड एडवाइस का भी नीचे ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ वो बता रहा है कि आपके ऑर्डर में 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल्ड चाहिए तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। ऊपर देखें ये 900 रुपये प्राइस आ रही है इसकी। अगर मैं इसको डिटेल्ड वाली को क्लिक करता हूँ तो 1000 हो गई, उसने वहाँ ऐड कर दिया 100। चलें ठीक है, वो भी मैं कर देता हूँ। अब मैं आ गया ऐड टू बैग में मैंने इसे ऐड कर दिया।
2 आइटम पहले सेलेक्ट किए हुए थे, तीसरा आइटम अब सेलेक्ट किया, तो अब ये ऊपर ये देखिए इधर कार्ट में दिखा रहा है 3 आइटम। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने अपना ईमेल एड्रेस देना है। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैं पहले भी एक ऑर्डर कर चुका हूँ। अच्छा, आप में से अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका ईमेल एड्रेस नहीं है तो वो क्या करें, वो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख दें अज़मैनिया का। मेरा एक्चुअली वो पहले सिलेक्ट हुआ है ना, इसलिए वो उसको नहीं ख़त्म कर रहा। अज़मैनिया @ azam.com.pk। तो अभी ख़त्म हो गया जी। और ये एड्रेस आ गया। जिनका एड्रेस नहीं बना हुआ ईमेल एड्रेस तो वो azmania@azam.com.pk सिलेक्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर दें। ये चेकआउट का बटन बना हुआ है तो इसको क्लिक करें। अब ये चेकआउट की तरफ जा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल्स दें, ठीक है, कहाँ भिजवाना है, शिपिंग एंड डिलीवरी। यहाँ पे जहाँ भिजवाना है वहाँ उनका एड्रेस दें। अच्छा, यहाँ पे लेट्स से कि आपने ये भिजवाना है नूर मोहम्मद साहब को। नंबर है उनका 0300 400 600। ठीक है, ये पूरा नहीं है, 400 600 है या नूर उनका 45 से 600 है मेरे ख्याल में यार। ये 600 4500 है। ये ना किसी और का लिख दूँ तो बाद में नाराज़ हो जाए कोई। तो यहाँ पे अब उनका एड्रेस करना है। ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पहले मुझे इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले कर चुका हूँ। तो आप जो पहली बार सेव करेंगे, जिस पे पहला ऑर्डर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये सेव कर लेगा आपका ब्राउज़र। आइंदा वो लिखा हुआ होगा, किसी और पे भेजना होगा एड्रेस पे तो आपको दोबारा से इनपुट करना पड़ेगा, और उसी पे भेजने है तो वो ऑलरेडी ये सेव्ड दिखाएगा, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एड्रेस में मैं लिखता हूँ जनाब, हाउस नंबर 313 स्ट्रीट 12 अली कॉलोनी अमीर नवाज रोड, और सिटी इसकी हो गई अटक। ठीक है, और नीचे वो पूछ रहा है कौन सा एरिया है, प्रोविंस कौन सा है, तो अटक आता है पंजाब में, तो पंजाब लिख दिया मैंने। अब कंटिन्यू को मैंने क्लिक करना है, लेकिन वो नीचे बता रहा है कि इसके बाद आपको क्या करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में वो बता रहा है कि इसके बाद डिलीवरी इन्फॉर्मेशन आपने शिपिंग मेथड सेलेक्ट करना है कि किस शिपिंग मेथड के ज़रिए जाया जाए, और फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू को मैंने क्लिक कर दिया। तो अब ये पूछ रहा है कि आपको सिर्फ ये सर्विस अवेलेबल है डिलीवर फास्ट की, वो ऑलरेडी उसने सेलेक्ट की हुई है, तो वो डिलीवर फास्ट के ज़रिए आपको डिलीवर करेगा। और साथ बता रहा है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी जो है वो 22 जनवरी की है और ये फ्री है। पहले जब हमने पहला आइटम सेलेक्ट किया था, ये हलाल और हराम वाली किताब, तो उसने एक शिपिंग कास्ट बताई थी 150, तो अब वो नहीं बता रहा। अब इसलिए नहीं बता रहा कि हमने 3 आइटम सेलेक्ट किए हैं, तो जो टोटल वैल्यू है वो शायद इतना टोटल है कि उस पर उन्होंने वो फ्री शिप करते हैं, इस वजह से उन्होंने फ्री कर दिया इसको। अच्छा, अब कंटिन्यू क्लिक करना है। साथ ही नीचे बता रहा है कि इसके बाद आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि पेमेंट आपने कैसे करनी है। चलें कंटिन्यू करके देखते हैं। कंटिन्यू किया तो वो कहता है जी कि इजी पैसा के ज़रिए आप कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो STC पे के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान के अलावा, सऊदीया के अलावा कहीं भी और हैं, तो आप पेपाल के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, तो आप पेपाल को सिलेक्ट कर दें। या सऊदीया में हैं, STC को के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो ये कर दें। कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप कैश उस वक्त देना चाहते हैं जब सामान पोस्टमैन लेके आए आपके पास, तो आप इसको क्लिक कर दें। लेकिन इस सूरत में क्या होगा, आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस हैं।
तो कोशिश करें कि इसको छोड़ के बाकी कोई आइटम सेलेक्ट करें, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये बीच में फ्री आइटम वाला भी है, लेकिन फ्री आइटम आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फ्री आइटम हर एक चीज़ की शिपमेंट के लिए नहीं है। ये सिर्फ तब आपने सेलेक्ट करना है जब कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने चूज़ की हुई है कि जो फ्री है। बाज़ औक़ात फ्री प्रोडक्ट्स आती हैं तो उसके लिए पेमेंट ऑप्शन फ्री आइटम सेलेक्ट करना है आपने, नो पेमेंट वाला। अभी तो जो ऊपर हमने किए हैं उनकी तो पेमेंट करनी है, तो हम उसके लिए ईजी पैसा को कर देते हैं सिलेक्ट। ईजी पैसा को सिलेक्ट किया। अब ये नीचे यहाँ पे बता रहा है कि ईजी पैसा कैसे कराना है आपने। ये देखें, ट्रांसफ़र थ्रू ईजी पैसा मोहम्मद इलियास अब्बासी साहब को, ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप भेजें। और जब भेजेंगे तो उसमें आर्डर नंबर भी लिखिएगा, जो आर्डर नंबर आपको जनरेट होगा ये आर्डर प्लेस करने के बाद। अच्छा, अगर मैं इसमें ना भेजूँ, ईजी पैसा पे ना भेजूँ, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भेजूँ या किसी और तरीके से भेजूँ, तो भी वो मुझे तरीक़ाकार बता देगा नीचे। लेट्स से मैं पेपाल को क्लिक करता हूँ तो देखें नीचे वो बता रहा है कि पेपाल के ज़रिए अगर आपने करना है तो एडिशनल कास्ट आएगी $5 की, वो पेपाल के चार्जेस हैं। साथ बता रहा है कि पेमेंट कैन बी मेड थ्रू पेपाल एज़ वेल एट hafiz@azam.com.pk। पेपाल पे चूँकि ईमेल एड्रेस के ज़रिए पेमेंट होती है तो वहाँ पे अज़ाम का ये ईमेल एड्रेस है, तो इसके ज़रिए पे करना है। अच्छा, हमने सिलेक्ट किया अपनी मर्ज़ी का पेमेंट मेथड, और फिर हमने, वो पूछ रहा है कि बिलिंग एड्रेस कौन सा है। तो बिलिंग एड्रेस ये मेरा पहले का लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। और ये ऑप्शन ये भी दे रहा है कि जो पहले आपने एड्रेस दिया है शिपिंग का, अगर उसको यूज़ करना है तो उसको यहाँ वो खुद ही कॉपी कर लेगा। चले मैं क्लिक करता हूँ उसको, मैंने क्लिक किया तो वो खुद ही बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो जाएगी, वही वाली जो शिपिंग पे हुई थी। ठीक है, अब आपने फ़र्दर कोई आर्डर देना है तो ये शिपिंग बिलिंग एड्रेस इज़ सेम एज ऑफ शिपिंग। ये देखें यहाँ आ रहा है नूर मोहम्मद, और ये आ गया सारा। अच्छा, नीचे वो अदर इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कोई आप नोट लिखना चाह रहे हैं, कोई मज़ीद आर्डर के बारे में कोई रहनुमाई देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखें। अच्छा, ये करने के बाद नीचे फिर ऑप्शन प्रीमियम सर्विस की दे रहा है। तो आप में से कुछ लोग होते हैं ना जिनको बड़ी प्रीमियम सर्विस चाहिए होते हैं, जो बड़े लाडले होते हैं। वैसे तो सारे ही लाडले होते हैं माशाल्लाह, तो आप में से कुछ लाडले टिप भी देते हैं। फिर वो कहते हैं हम लाडले हैं तो हम जिनसे बिज़नेस कर रहे हैं, जिनको ऑर्डर दे रहे हैं वो भी हमारे लाडले हैं, हम उनको टिप दें। तो वो फिर हमारे स्टाफ के लिए टिप देते हैं। यहाँ पे ये नीचे सेलेक्ट करते हैं, या नो टिप, या ₹500 या ₹1000। तो जो टिप देता है तो उनको क्या करता है फिर हमारा स्टाफ फिर उनको लाड देता है वैसे ही। ठीक है, उनके पूरे प्रोसेस की निगरानी करता है। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑर्डर का बटन प्रेस कर दें। ये मैंने प्रेस कर दिया तो अब ये ऑर्डर जनरेट हो गया है। ये ऑर्डर का रेफरेंस नंबर आ गया, ऑर्डर नंबर ZLFN-0117। अच्छा, इसकी आपको ईमेल भी चली गई होगी। अब जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में आपने रेफरेंस ये लिखना है, और पेमेंट की स्लिप जो है वो इस नंबर पे भेज दें। ये नीचे नज़र आ रहा है 0318114848, इस पे भेज दें बेशक, और साथ वो ऑर्डर नंबर का रेफरेंस दे दें। और इसके बाद बहरहाल आपको स्टाफ की कॉल भी आना शुरू हो जाएगी नेक्स्ट वर्किंग डे को, या अगर आपने वर्किंग डे के दौरान किया है ऑर्डर तो उसी वर्किंग डे को भी कॉल आ सकती है, और फिर वो आपसे बात करके मज़ीद आगे आपका ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। तो ये था तरीका सर ऑर्डर देने का, और बाकी मामलात के हवाले से हम इंशाल्लाह करते रहेंगे गपशप। अच्छा, ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर आपको ख्याल आया कि यार मुझे तो कुछ और चीज़ें भी लेनी है, तो आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करें और मज़ीद बाकी चीज़ें सेलेक्ट करें और उनका एक अलग से ऑर्डर क्रिएट कर दें। ठीक है, तो ठीक हो गया सर जी, थैंक यू वेरी मच।